जस्ट मैं चाहता हूँ आप दोनों लोग एक बार प्लीज हमारी ऑडियंस के लिए सबसे पहले क्लैपिंग जरूर बनती है, क्योंकि वो हमारी ऑडियंस जो है लगातार देख रही है और इस चीज को बहुत अच्छा मानती है कि आप दोनों लोगों की वीडियो का शायद मुझे लग रहा है इंतजार भी कर रहे होंगे। आंखों में आंसू, दिल में कुछ अरमान रख लो, लंबा सफर है, मोहब्बत का जरूरी सामान रख लो। एक बार नई आशा और नए जुनून को जगाने के साथ साथ हम पहुंच गए हैं मिस्टर आजम भाई और हमारी प्यारी मैम क्यारा। आप सभी लोग जानते ही होंगे हमारी मैम और सर को, जिस तरीके से ये दोनों ही लोग बहुत अच्छी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। क्यों है ना सर, बहुत अच्छी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। केवल और केवल इसलिए नहीं क्योंकि ये टीचर हैं या कोच हैं, अपने स्टूडेंट्स को अच्छा बनाना चाहते हैं, बल्कि ये फैमिलियर माहौल, अगर मैं कहूँ तो फैमिली का जो माहौल होता है ना, वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो प्यार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी प्यार फैलाने की जो कोशिश है उसको हम नाकाम ना होने देंगे। इसीलिए हम यहाँ पर आए कि ताकि इस प्यार के जो मौसम है उसको और बढ़ाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नफरतें तो हर तरफ फैली रही हैं। क्यों है ना मैम, इस नफरत को कम करने के लिए ही हमने एक ऐसी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया मैम, जिसमें कॉमन मैन से लेकर वीआईपी तक, आजम भाई कॉमन मैन से लेकर वीआईपी तक सबको हम कवर कर रहे हैं। इसलिए कि ताकि उनका छुपा हुआ जो भी टैलेंट है, जो भी विचार हैं, जो वो बोल नहीं पाते या जो वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन हम तो आप पहुंचते धड़ल्ले से और फिर शुरू कर देते हैं उनके विचारों को एक्सप्लोर करना। तो वही हुआ आप लोगों के साथ भी। तो मैं शुरुआत करता हूं मैम से। प्लीज मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है। माई सेल्फ क्यारा शर्मा एंड प्रोफेशन जो मेरा है एज अ कोरियोग्राफर, वहाँ मुझे डेडलाइन क्यारा नाम से अपनाना है। अरे डेडलाइन क्यारा ही क्यों? ऐसा क्या यूनिक चीज है इसके अंदर मैम? लोग एक्चुअली जितना भी होते हैं अपने सरनेम के नाम से जाने जाते हैं, जो खानदान से चला आता है सरनेम, शर्मा जो भी है। लेकिन मैंने इस चीज को नहीं रखा कि मुझे अपने सरनेम से नहीं अपनी पहचान से जानना है। क्या बात है, अपनी पहचान बनानी आनी। तो बस मैंने उस नेम को भी एक्चुअली, मैं आपको ये चीज बताऊं कि क्यारा नेम मेरी फैमिली ने नहीं रखा है, वो नेम भी मैंने खुद ही किया है एज अ प्रोफेशन। उस चीज को मैंने अपना नेम को दिया है। मेरा एक्चुअल नेम जो है वो हर्षिता शर्मा है जी। एज अ प्रोफेशन मैंने अपने नेम को डेडलाइन क्यारा नाम से किया है, ताकि हर एक प्रोफेशन में कुछ हटके चीज होती है ना, वो चीज दिखाना। अब वो हटके चीज ही हमें सबको अलग करती है दूसरों से, और यही चीज बहुत अच्छी भी है। इस चीज से जितने भी लोग देख रहे हैं, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, उनसे मैम से हमारी सीख लेनी चाहिए कि अपनी पहचान को एक अलग क्रिएट करें, किसी और की पहचान से अपने आप को न ढकने की कोशिश करें। तो सर प्लीज अपने बारे में आप बताइए, क्योंकि आप दोनों ही लोग ग्रुप के मेंबर हैं और आप दोनों को अलग शूट करता तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता और इतना मज़ा भी नहीं आता। तो सोचा कि ना आप दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए। तो प्लीज़ सर। मेरा नाम वैसे आजम है। अच्छा, पूरा नाम मेरा आजम खान है, और नॉर्मली जैसे मैम ने बताया, उन्होंने भी नाम चेंज किया है। मेरा भी थोड़ा सा नाम चेंज है, वैसे मुझे आई के नाम से जानते हैं, आई खान। अच्छा, AI डबल AIL। अच्छा, हाँ, AAIL। तो ऐसा क्यों? आपने भी थोड़ा ये नहीं किया, आप दोनों को एक नाम जैसे नहीं करते ना। मानो मेरी एक पहचान थी आजम के नाम से। अच्छा, हाँ, मैं चाहता था कि नाम मेरी एक अलग पहचान हो, लोग आजम के नाम से नहीं जानते हो, लोग मेरे टैलेंट के नाम से जानते हो। हाँ, आइल सर कौन है ये है, इसलिए मैंने थोड़ा नाम चेंज करके देखा कि मेरी पहचान टैलेंट की कितनी है, नाम की तो है, मेरे टैलेंट की कितनी है। तो वैसे मैम आप और सर, आप दोनों की क्वालिफिकेशन क्या रही मैम? आप लोगों ने एजुकेशन को ना चुनकर अपनी इसी फील्ड में आगे बढ़ना क्यों सोचा था? मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है MBA HR से। अच्छा, तो लेकिन मैम आपने ये फील्ड क्यों चुनी? चलिए हम मानते हैं आजम भाई तो इस चीज़ में है, लेकिन आपके लिए तो बहुत पूरा फ्यूचर था। जी था। एक्चुअली मैं बचपन से ही डांस का बहुत शौक रहा है मुझे, तो ये मेरा पैशन तो था ही था। और MBA करने के बाद आप जाहिर सी बात जानते हैं, यहाँ पर कंपनीज नहीं है बनाई। MBA का जो लाइन है वो बाहर ही है, और बाहर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, जिस तरीके से जानते हैं, सभी जानते हैं कि गर्ल्स की कुछ बाउंडेशंस होती हैं जो वो क्रॉस नहीं कर सकती। ऐसे ही मुझे भी अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलना पड़ा, बाहर मेरा जाना नहीं पॉसिबल हो पाया किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, सर्कमस्टेंसेस भी थी। तो मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना जरूरी समझा कि जो चीज़ बाहर तो देश में है, बाहर बड़ी बड़ी सिटीज में है, लेकिन मैं अपनी जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, मैं वहाँ भी कुछ अलग चीज़ ऐसी रखूँ जहाँ इंसान के अंदर जो टैलेंट है या कोई भी चीज़ छुपा ना रहे, हर एक चीज़ दिखी। जैसा कि हमारी इस परिचय में है कि हमारा एक डांस ही नहीं, सिंगिंग, डांसिंग, सेल्फ डिफेंस, सब कुछ जो है वो हमारे इसमें है। हमने एक डांस को ही मेंशन नहीं किया। अच्छा जी, तो क्या आजम भाई आप मैम की इस बात से सहमत होते हैं? बिल्कुल।
ऐसा क्यों? हम सहमत हैं तभी तो एक साथ है। क्या बात है, बिल्कुल दोनों लोगों की एक्चुअल में थिंकिंग मिलती है, दोनों लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू एक नजरिए पे जाके टकरा जाता है, जहाँ पर ये दोनों ने ये नई शुरुआत करी। और इस चीज में सहमत होने वाली बात ही नहीं आती। अच्छा हाँ, अगर हम अपोजिट पे होते तब समझ होने वाली बात आती, क्योंकि हम तो अभी एक ही कैटेगरी के हैं। बिल्कुल, आप दोनों ही एक ट्रैक पर हैं। Yes. आप दोनों ही एक ट्रैक पे क्यों हैं? बस मैं ये जानना चाहता था कि आप दोनों ही इसी ट्रैक पर जाना चाहते थे शुरुआत से ही? आपके नजरिए से नहीं होना चाहिए था। ओह माय गॉड, बिल्कुल आपको होना चाहिए था। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, ऑडियंस भी जानना चाहती है कि एक्चुअल में आपको किसी और से मोटिवेशन मिला या कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने कहा कि आप दोनों को इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? वो कहते हैं ना, जिंदगी हकीकत सब कुछ बता देती है और सब कुछ सिखा देती है, और कुछ वो करने की कोशिश करवा देती है जो चीज़ आपने सोचा भी नहीं है। तो मेन चीज़, सबसे बड़ी बात एक चीज़ है, हम दोनों की सोच, थिंकिंग वो एक है। कुछ भी करते हैं, कुछ भी ऐसा भी, हम दोनों कुछ ना कुछ सेम होता है। हमारे इमोशनल सेम है लोगों के लिए, मानो कुछ इमोशंस हैं हमारे, एक बच्चा है ये बड़ा करीब है, या कुछ इसको कुछ खाने को नहीं है, तो वो चीज़ जो मैं फील करूँगा वो भी यही करती है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा होना भी चाहिए। तो लेकिन आप लोगों में इतनी दया क्यों है, जबकि मैंने और लोगों का भी इंटरव्यू लिया है और वो देख भी रहे होंगे वीडियो, लेकिन उन लोगों ने कभी भी ऐसी चीज़ को नहीं कहा। उन्होंने पता मैम क्या कहा, उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि हम पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो मैं क्या जानना चाहता हूँ कि आपकी कम्युनिटी भी पैसे को ज़्यादा महत्व देती है या सिर्फ अपने बिजनेस को आगे ही बढ़ाना चाहिए? सेम मेन चीज़ यही तो है सर, परिचय में ये चीज़ कि आप ये देखेंगे, हमने स्टार्टिंग मोटिव ही ये लिया था कि डांसिंग लाइन ऐसी है कि इसका लेवल इतना हाई हो गया है ना कि धीरे धीरे फीस के अकॉर्डिंग बच्चा कट जाता है। फीस इतनी है, हम नहीं कर पाएंगे, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर सबसे मेन मोटिव जब इसकी नींव रखी थी, तो हमने सबसे पहली लाइन यही सोची थी कि हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमें यही, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, हमें उसकी वो चीज़ खत्म करनी है। बच्चा जिस तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन में है ना, हम उसको वो अप्लाई करेंगे कि अभी इसके अंदर का हिडन टैलेंट जो है वो बाहर आए। हमें उसे छुपा के नहीं रखना, क्योंकि आजकल एक प्रोफेशन या कोई भी चीज़ हो ना, वो धंधा बन चुका है। वो चीज़ वैसे नहीं रही है, हर एक चीज़ को बिजनेस बना लिया। बिल्कुल बिजनेस ही बना लिया, बिजनेस बना लिया। वो चीज़ हम खत्म करना चाहते हैं कि हम बिजनेस नहीं, हम बच्चे के अंदर के छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालें। तो बेसिकली सिर्फ आप दोनों का यही मोटिव है कि आप बच्चों के अंदर की जो हिडन टैलेंट है उसको ही बाहर निकालना है। तो मैं इससे तो फिर कहाँ पेट भर पाता है? आप तो इतने बड़े कम्युनिटी को लेके बैठे हो, बहुत अच्छा वैल्यूएबल भी है। तो मैं चाहता हूँ जो ऑडियंस हमारी जानने वाली है, या मैं भी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई बच्चा हमारी वीडियो को देखकर आपके पास में आता है और वो कहता है कि मैम मैं आपकी जो कम्युनिटी है या आपका इंस्टीट्यूशन है उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा सर आपका? देखिए, सबसे मेन चीज़, जब बच्चा आता है हमारे पास, कहते हैं ना, क्या नाम है, इंसान की शक्ल बता देती है कौन कैसा बच्चा है, किस कैटेगरी का है, किस लेवल का है। तो इतने समझदार हम भी हैं, बच्चा भी होता है, सब कुछ है। और टैलेंट की बात रही, क्या नाम है, अगर बच्चा सीखना चाहता है, उसकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उस वजह से नहीं सीख पा रहा है, तो हम उस चीज़ को पहले जांचते हैं, देखते हैं कि सच बोल रहा है। अच्छा, और अगर वो उसको अलाउ करते हैं, और अगर वो सच बोल रहा है तब उसके बाद आप दोनों का रिस्पॉन्स उस बच्चे के लिए क्या होता है? ये रहता है जैसे हम चाहेंगे, अगर वो बच्चा खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो हम अपनी तरफ से चाहे कुछ भी, किसी भी तरीके से, खुद से भी फाइनेंशियली हमें कुछ करना पड़े उस बच्चे के हेल्प से, या कुछ भी करना पड़े, उसको सपोर्ट करना। तो अगर मैं कहूँ तो इसके पीछे आप दोनों का वैसे मोटिव क्या है? और लोगों का मोटिव तो अगर मैं साफ बताऊँ ना, तो मोटिव ये होता है उन लोगों का कि उन लोगों को जो है, जो भी बच्चे आते हैं उन लोगों को पहले तो फीस कम कर देते हैं, समझ रहे हैं आप? उसके बाद में चार्जेस जो है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं कम्युनिटी वाले। आप लोग भी शायद ये जानते होंगे कि मैम आपने भी ये देखा होगा, क्योंकि आपको मुझसे ज़्यादा दोनों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप लोग भी ये देखते होंगे कि बच्चे से पहले से तो कम ले लिए पैसे, जिसे ट्रिक कहते हैं। तो बच्चा पहले इन्वॉल्व हो जाए, इसके बाद में इंक्रीज करते रहे। तो क्या ये पॉलिसी आप लोगों के यहाँ भी अप्लाई हो रही है? सबसे मेन चीज़ हमारे पास वो है, कहते हैं ना, क्या नाम है, हर किसी को जीने के लिए उतनी ही खाना खाना चाहिए, उतनी ही सांस लेनी चाहिए जितना उससे जी सके, ओवर नहीं करना चाहिए। हमारा भी ऐसा ही है, हमारी क्लास को चलाने में जितनी हमें चाहिए होता है हम उतना अर्न करते हैं बच्चों से। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दरअसल बहुत ही टाइट बनाने भी हैं और चलते चले आ रहे हैं, फीस उनकी जितनी हमारी है क्लास की उतनी अफोर्ड करते हैं, वो लोग देते हैं हमें, ऐसा नहीं है, और अफोर्ड कर सकते हैं वो देते भी हैं हम। मेन चीज़ क्या है, जो नहीं कर सकते सिर्फ हम उनके लिए अलाउ करते हैं, ऐसा है। अब ऐसा नहीं, आपने पूछा क्या नाम है कि हमारा पेट कैसे भरता है, तो पेट जाहिर सी बात है
मानो एक चीज गाड़ी है, उस गाड़ी को चलाने के लिए थोड़ा बहुत पेट्रोल तो चाहिए होता है, तो उतना हम कमाते हैं, हम बाहर जाते हैं, होम ट्यूशन लेते हैं, इससे निकलता है, तो फिर बाहर जाके कमाते हैं, लेकिन इस संस्था को जरूर चलाते हैं, बंद नहीं होने देते। जहाँ हमारा ऊपर नीचे रहता है जरा सा भी, तो हम उसको खुद कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे नसीब में है कि बच्चे आ रहे हैं तो बच्चों के जरिए से हो जाता है, नहीं होगा तो हम मेहनत करके करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात करते हैं। एक जैसे कहते हैं ना, खाने की जितनी भूख है उतना ही खाना है, और एक होता है कि ओवर है, नहीं हमें ये भी खाना है, ये खाना है, हमारे पेट में जगह नहीं, लेकिन हमें खाना है, वो चीज नहीं है। जितनी भूख है उतना पर्याप्त है, काफी है। और कल की हमारी पता नहीं कल क्या होगा, तो पैसा कमा के क्या करेंगे? सारा पैसा यही रह जाना है, कुछ नहीं। कोरोना में देख लीजिए, बिल्कुल कितने लोगों ने कितनी सेविंग्स करके रखी है, और शायद उनकी सेविंग्स उनके ही लिए काम नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि आप व्यूअर्स देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं उन लोगों के पास में आया हूँ, मैं एक्चुअल में खंगालने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप चाहते हैं कि बहुत लोग होते हैं कि अच्छी संस्था नहीं मिल पाती उन बच्चों को। तो अच्छी संस्था का मतलब बच्चों के लिए क्या होना चाहिए आप लोगों की नज़र में? अगर वो आपकी संस्था से जुड़ रहा है और अगर वो क्वेश्चन पुट अप करता है कि मैम मैं आपकी ही संस्था से, या सर मैं आपकी ही संस्था से क्यों जुड़ूं, तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है? सबसे मेन चीज, हम आपको एक बात बताएं, हर किसी का काम होता है। आप आए हमारे पास, बिल्कुल आपने हमारे बारे में जाना, क्या बात है। बिल्कुल एक्चुअल में सर और मैम दोनों का ही नेचर बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से ही मैं यहाँ पर आया। और प्लीज बोलिए ना। बस उसी का ही आप मेरे आपका सवाल का जवाब मिल गया। बिल्कुल यही चीज़ है, मेन चीज़ हमारा काम है, जो हम करते हैं वो बच्चों को अच्छा लगता है, उनके पेरेंट्स को अच्छा लगता है, तो बच्चे हमारे पास आते हैं, उनके पेरेंट्स भेजते हैं। तो अब मैं अगर बात करूं कि आप दोनों लोगों का ही विजन क्या है इस चीज़ को लेकर, आप दोनों अपनी अपनी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, इन द सेंस जो पढ़ाई करिए उससे रिलेटेड, या आप दोनों इसी में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? बस अभी तो हम यही चाहते हैं, जो हमने नींव रखी है हम उसको आगे तक पहुँचाएं कि परीक्षा अभी बदायूं में है, आगे हर जगह उसकी एक ब्रांच, हर कोई जाने की परीक्षा नेचर स्टूडियो बदायूं से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पहुँचा है, बस हम ये चीज़ चाहते हैं। और एक वो चीज़ कि एक बच्चा जो बॉटम में है हम उसको टॉप पर पहुँचाएं, चाहे हम अपनी कैसे भी जी जान लगा के उसके संग वो मेहनत करें, लेकिन जो बच्चा बॉटम पे है हम उसको टॉप पे पहुँचाएं। जो आपने पूछा था ना कि एक अच्छी संस्था की क्या पहचान होगी, एक अच्छी संस्था की पहचान यही है कि वो एक स्टूडेंट को नीचे से ऊपर तक पहुँचा दे, और जो पहुँचा दे ऊपर तक वही अच्छी संस्था। बिल्कुल। और जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो मैम वो कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे? प्लीज़ उसको मेंशन ज़रूर कर दो। हमारा गूगल पर इसका है, मेंशन हो रखा है, परीक्षा नेचर स्टूडियो डालेंगे तो उसकी एड्रेस उसमें है, मेंशन है, सब कुछ है उसमें, फोटोज, फीडबैक सब कुछ। आज काफ़ी लोग जो हमारे पास आए थे उन्होंने यही देखा था, उन्होंने गूगल पर देखा था, उसमें रेटिंग काफ़ी थी और सब कुछ था, काफ़ी लोगों ने उसको सर्च किया था, उसमें फीडबैक था, ताकि हम बच्चों की जो करते रहते हैं ना, डेली से डेली व्यूज़ हम उस पर अपलोड करते रहते हैं। हम गूगल पर पढ़ा हुआ है, कोरियोग्राफर आजम खान सर का पेज है फेसबुक पर। चलिए कोई नहीं, वैसे भी मैं आप सभी लोगों को जो भी हमारे आजम भाई जो भी लिंक देंगे मैं उस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर ले। वो इसीलिए कि कहीं आप भटक ना जाएं एक ऐसी संस्था से जो आपसे पहले तो पैसे कम ले ले, उसके बाद में पता चले उसके चार्जेस अपनी भूख के अनुसार बढ़ते चले जाए। लेकिन मैम ने और सर ने दोनों ने क्लियर बार बार ये चीख के भी कहा है कि हमारा मोटिव पैसा कमाना तो है, लेकिन उतना नहीं जितना कि पता चले हमारी संस्था ही डूब जाए उस पैसे में। तो दैट इज द मेन क्वालिटी ऑफ अ गुड इंस्टीट्यूशन। तो मैम एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप कोच हो, आप बच्चों को डांस सिखा रहे हो, आप कोरियोग्राफ कर रहे हो, आप पहचान रहे हो कि उस बच्चे में एक्चुअल में है क्या जो उसको और आगे बढ़ाए। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ एट द एंड ऑफ वीडियो कि उन बच्चों को जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, जिनके माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज हो जाए कि ताकि वो लोग ये जान सकें कि उन्हें अपने बच्चों को उस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें वो कुछ करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों लोगों की तरफ से जो भी मैसेज है वो प्लीज़ क्लियर मिल जाना चाहिए। सबसे मेन चीज़ हम दोनों की एक जहाँ से शुरुआत हुई है जो स्टोरी है, कुछ सेम भी है और उसके पीछे एक व्यक्ति का हाथ भी है। सबसे मेन चीज़ हम दोनों के कोरियोग्राफर बनने की जर्नी में एक ही बंदे का हाथ और एक ही बच्चा,
अच्छा, एक ही बंदा है जिसने आपको मोटिवेट भी किया, ये कह सकता हूँ, और इंस्पायर भी किया यहाँ तक आने में। तो हमारी कोरियोग्राफर बनने की जर्नी में, हम दोनों की कोरियोग्राफर बनने की जर्नी में एक ही बंदा रहा। तो क्या उसका नाम आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे, और हमें बहुत खुशी होगी कि हम ये नाम डिस्क्लोज करेंगे। बिल्कुल मैम, हम चाहते हैं कि डिस्क्लोज करो, शायद हमारी ऑडियंस भी वो जो बात अभी तक आपके मुंह से ना सुन पाई हो डायरेक्टली आके, वो शायद इस वीडियो के माध्यम से पता चले। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता दूं। जी बिल्कुल सर। ये एक बच्चे की जो सिर्फ एक नॉर्मल टी शॉप पे काम करता है, और एक लड़के की। वेट, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए माइक अपने हाथ में ले लेता हूँ, क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसीलिए। सॉरी सर। यस सर, प्लीज। ये जो स्टोरी मैं आपको छोटी स्टोरी सुनाना चाहूँगा, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बिल्कुल, आपने जो भी टाइम लेंगे वो कीमती टाइम है हम सभी लोगों के लिए। ये स्टोरी नॉर्मल एक छोटे से बच्चे की है, जो उसकी एज कुल 9 या 10 ईयर्स की बीच में, 9 से 10 साल का बच्चा होगा। एक लड़का करीब मान लो आप 22-23 साल का, ठीक है। तो वो एक बहुत ही अच्छे डांसर, कोरियोग्राफर के लोग वो बंदे थे, और मैं क्या कहूँगा सर, एक बच्चा कुछ भी नहीं, नॉर्मल टी शॉप पे बर्तन गिलास धोते हुए चाय हमारी खाती, वो डेली उनका एक की बात बता रहा हूँ। एक बंदे का आना था, डेली आते थे, चाय पीते थे, बैठ के चले जाते थे। एक दिन उनकी नज़र पड़ी मुझ पर, या एक बच्चे को नज़र पड़ी, ऐसा कहूँगा, एक बच्चे की नज़र पड़ी। उन्होंने कहा कि ना बेटा आप क्या करते हो? तो मेरे उनके उस बच्चे के मुँह से जवाब आया कि कुछ नहीं। तो उन्होंने ऐसी बातों में मुझसे कहा चलो आज मैं तो घुमा के लाओ। तो मुझे ले गए अपनी क्लास, जैसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट। मुझे पता नहीं था कि नाम है कि क्या होता है वहाँ पर, क्या क्या नहीं होता। उन्होंने बुलाया, मुझे लेके गए साथ में। मैं गया, बैठा, बहुत देर से बैठा था। अचानक देखा कि क्या होता है। जब मुझे देखा जाए तो, और डांस होता है, डांस जैसे एक पता होता है कि 9-10 साल के मुझे पता होता है डांस क्या होता है। मुझे उस टाइम पे ये पता है डांस होता क्या है, किससे डांस कहते हैं, कैसे करते हैं। ये वैसे कितने साल पुरानी बात है सर? वैसे ये बात कम से कम बताऊं मैं तो 17-18 साल पहले। ओह माय गॉड, आज भी याद है आपको ये? सॉरी 17-18 साल नहीं, 12-13 साल। 12-13 साल तो हो गए। 12-13 साल तो हो ही गए, 12-13 साल। हाँ, तो काफ़ी पुरानी बात है ये, लेकिन उसमें क्या है, वो बंदा ने मुझे इतनी सपोर्ट करी, लेकिन उन्होंने बोला कि चलो पढ़ते हैं ना, मुझे सिखाया, उनकी स्कूल में सीखता रहा। काफ़ी मैंने समझने की कोशिश करी, लेकिन नहीं समझ में आया। 2 स्टेप में मैंने पूरा मंत्र निकाल दिया, उन्होंने सिखाया मुझे। मैं सीखता रहा लेकिन समझ नहीं आया। एक दिन पता है क्या कहते हैं ना, वो घड़ी आती है जिस टाइम पे एक टीचर एक स्टूडेंट सही तरीके से मिलते हैं, वो होता है रजिस्टर। अच्छा रजिस्टर। उन्होंने रजिस्टर निकाला, सब बच्चों के नेम्स लिख रहे थे। हाँ भाई, किस बच्चे की कितनी फीस हो गई है, कितना नाम कौन से पीरियड से आया था, उन्होंने निकाला। जब से उन्होंने रजिस्टर निकाला, उसी दिन रजिस्टर देखी, तुरंत बोली। अच्छा, तुरंत बोली। मैं इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बस पैसे वैसे नहीं है। मैं गया, 3-4 दिन क्लास में नहीं गया, अपने वही शॉप बर्तन काम वाम पे लग गया आराम से। खूब करता मैंने काम वाम करा। 3-4 दिन बाद काफ़ी टाइम बाद वो खुद आए। उन्होंने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हो आप? तो मेरे मुँह से तो कहते हैं कि ना मैं आवाज़ नहीं निकली होगी, लेकिन मेरे डैडी थे जिनकी शॉप थी, तो मेरे डैडी थी शॉप। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से भाग के चलाया था, इसलिए नहीं आया। उन्होंने ओपनली बहुत खुशी से कहा कि आप इस बच्चे को भेजो मेरे पास, जब तक सीखना चाहेगा ये तब तक मैं इसको सिखाऊंगा, और जब तक ये आगे बढ़ना चाहेगा तब तक मुझे हर तरीके से सपोर्ट करूँगा। उन्होंने भेजा, मैं गया। उन्होंने कहा बेटा आप फीस की कभी भी प्रॉब्लम मत करो, ना सोचना है इतना, आप सीखो जब तक मैं था। उन्होंने मुझे खूब सिखाया। काफ़ी टाइम हो गया सीखते सीखते मुझे। एक दिन आता है ना कि हमें इंसान सीख जाता है थोड़ा बहुत, उसका फर्स्ट एग्जाम समझ लो या फर्स्ट स्टेज शो। तो मेरा फर्स्ट स्टेज शो था। उन्होंने मुझे लीड दिया। लीड रोल में मुश्किल से मेरा 30-40 सेकंड का रोल होगा। मैंने किया, बड़ा खुश था उस टाइम। पहला डांस शो मैंने करा। तो ऐसी जल्दी चलती गई आगे, खूब बढ़ते रहे हम आगे। फर्स्ट एकेडमी खोली। एकेडमी उन्होंने मुझे बाय कोरियोग्राफर बुलाया, सिखवाया। कहते कि ना मैं इनसे सिखाओ बच्चों को। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ना उन्होंने मुझे इतने काबिल सब्जेक्ट इतना सिखाया। और लास्ट तक मेरी जर्नी में वही रहा, वही नहीं।
टीचर की बेस पर। क्या बात है। कहते हैं ना एक गुरु बहुत महत्व रखता है। अब मैं उनका नाम भी बताना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ आप दोनों लोग साथ में उनका नाम लें प्लीज। मैं उनका नाम, वो मेरे बहुत ही अजीज, और मैं जिनको कभी नाम से नहीं बुलाता था, हमेशा कहता था भैया। अच्छा हाँ, और मैं उनको डी सर कहकर बुलाती। क्या बात है। उनका पूरा नाम वैसे देवेंद्र ढींगरा। देवेंद्र ढींगरा। यस, ओह माय गॉड। डिफरेंट डांस डिपार्टमेंट के ओनर। ये आई थिंक वही है जिनका हम अभी ऑलरेडी कर चुके हैं इंटरेक्शन जिनके साथ में, ये वही हैं। और बहुत अच्छा लगा, एक्चुअल में उनकी वीडियो आप लोगों ने जरूर देखी होगी, इसीलिए देखी होगी। तो उन्होंने आप लोगों को इंस्पायर भी किया और मोटिवेट भी किया। एक्चुअली मेरे साथ तो ये था, मैं स्कूल में जॉब करती थी एज अ डांस टीचर, म्यूजिक टीचर थी। तो गुरु नानक स्कूल में मैंने जॉब की हुई थी। तो वहाँ पर मेरे पास सडनली एक मैसेज आता है फीमेल कोरियोग्राफर के लिए। तो अब एक्चुअली बदायूं में मैंने ऐसा कोई मैं देखा ही नहीं था, मतलब बदायूं में इसके स्टूडियो सबका इतना माहौल ऐसा होता है ना कि एक पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते जाने के लिए। तो फिर सर का मैसेज आता है मेरे पास कि एज अ फीमेल कोरियोग्राफर हमें ज़रूरत है, आप करना चाहेंगी? तो अब मैंने घर में मम्मा से पूछा, मैंने कहा मम्मा ऐसे ऐसे बात है, अब डांस तो मेरे को पसंद थी, ऐसा म्यूजिक टीचर में कर दी। तो फिर मैं मम्मा बोली कि एक काम करो, देख आओ जाकर, अगर ठीक लगता है तो कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं गई, मैंने कहा चाहूँगी क्या बात करूँगी, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं। मैं वहाँ गई, फिर मैंने वहाँ देखा, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन रहा। सर से मेरी बात हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया। अंदर से खुशी भी होती ना कि कोरियोग्राफर का टैग लग रहा है, वो चीज़ होती है। तो बहुत खुशी, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती मैं कितनी खुश थी उस वक्त। फिर मैं वहाँ गई, मेरा वहाँ पे सर से इंटरेक्शन हुआ, सर नहीं आए थे, तो मैं सर से इंटरेक्शन हुआ। तो सर को वो सब बता चुके होंगे, तो उन्होंने पूछा, बातचीत हुई। तो कुछ नहीं, मैं आती रही, तो सर से बातचीत हुई। फिर डी सर आए, तो उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने फाइनल किया, बोले ठीक है आपको करना है। अब मैं बहुत खुश, कम से कम मैंने कहा मुझे ऐसा कोरियोग्राफर करना है। देखने भी आए थे मेरी फैमिली में सब लोग कि कैसे क्या है, माहौल क्या है सब जी। तो सब देखने आए थे, हम लोग कर रहे थे। धीरे धीरे सर से भी मेरा इंटरेक्शन ऐसी हुआ, क्योंकि देवेंद्र सर ने मुझे एज अ कोरियोग्राफर टैग, ही कहते हैं ना टैग मिलना, एक पहचान जो थी कोरियोग्राफर की। मैं डांसर तो थी, लेकिन कोरियोग्राफर थी होती ये नहीं सोचा था। वो चीज़ मुझे देवेंद्र सर से मिली, और उस कोरियोग्राफर को चमक देने में जो हाथ रहा है वो मिस्टर आयल खान का रहा है। ओह माय गॉड, गौर से देखिए आप इस शख्स को, ये है मिस्टर आयल खान, जिन्होंने सच में अपनी मेहनत से, और मैं मेहनत नहीं कहूँगा, इन दोनों का पैशन कहूँगा। और ये पैशन ही ऐसा था जो इन दोनों को यहाँ तक लेकर आया। अगर कोई मैसेज है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, डांसरों के लिए, तो प्लीज वो जरूर। हम यही मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और वो हिडन है, आप लोग नहीं करना चाहते, तो आप कहीं ना कहीं उसे एक्सप्लेन करें, कहीं ना कहीं निकालें अपने पेरेंट्स से, कहीं जो आप छुपा रहे हैं। कोई भी टैलेंट हो, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, आप उसको बाहर निकालें, अंदर छुपा कर नहीं रखिए। क्योंकि आजकल टैलेंट जो है ना वो बोल रहा है, बढ़ चढ़ के बोल रहा है ऊपर, और टैलेंट से ही पहचान हो रही है। जैसा कि अभी आपने देखा ही था, मैंने भी कहा था, मैंने अपनी पहचान अपने पैशन से प्रोफेशन में कन्वर्ट करके बनाई है। मेरे को पहचान मिली नहीं है, मेरी फैमिली से है, मेरे खानदान से, मैंने खुद बनाई है। वैसे ही मैं चाहूंगी कि आप लोग भी जो है वो एक इंटरेक्शन ऐसा रखें कि आप लोग अपनी पहचान से जाने जाएं, बजाय अपने खानदान या अपनी फैमिली की पहचान, और हम सबका आगे अपनी फैमिली का सबका नाम रोशन करें। बिल्कुल, क्या बात है, ये होना भी चाहिए। देख रहे हैं आप किस तरीके से, मैं मिस्टर आजम प्लीज मैं चाहता हूँ आप भी छोटा सा ही सही, बल्कि होना तो चाहिए आपके लिए। मैं एक चीज़ बात बताऊंगा, जैसे कि मैं वो बच्चा मैं था, जिससे मुझे एक बच्चे को उठाकर देवेंद्र सर ने इतना आगे बढ़ाया और आज ऐसी संस्था का डायरेक्टर बनाया जिसका मैं सपना सोच भी नहीं सकता था कभी। और इतनी ख्वाहिश है मेरी आगे कुछ करने की अपने जैसे बच्चों के लिए। तो मैं ये चाहूँगा, मैं देवेंद्र सर के रूप में आपके लिए हाजिर हूँ। आप अगर हमारी सपोर्ट की जैसे भी जरूरत हुआ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, जो भी कैसा भी, जैसे जैसे मैम ने बताया टैलेंट आपके अंदर है, तो प्लीज़ आप हमारे पास आइए, कांटेक्ट करिए। आपको कैसे भी सपोर्ट चाहिए होगी हम देंगे, हमारे तरफ से हर तरीके की सपोर्ट मिलेगी आपको। लेकिन अपना टैलेंट दबाइए मत, क्योंकि टैलेंट ऐसी चीज़ है ना, वो गॉड गिफ्टेड होती है, और गॉड की गिफ्ट करोगी चीज़ को आप दबा कर रखें, अच्छी बात नहीं है। क्या बात है, बिल्कुल। अगर कोई बच्चा कोई नहीं जुड़ पाता है तो मैं वो कैसे कांटेक्ट करेगा अगर हमारी वीडियो के थ्रू वो नहीं आ पा रहा है? हमारे बोर्ड पर जो है वो हमारे कांटेक्ट नंबर अवेलेबल है। अच्छा, और प्रॉपर एड्रेस की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है मैम आपका एड्रेस, अगर आना चाहिए? प्रॉपर एड्रेस क्या, सबसे मेन चीज़ सोशल मीडिया पे हमारा अकाउंट है, फेसबुक, इंस्टा और गूगल। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, परिशन एजे स्टूडियो के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक में से नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। और चिंता मत करिएगा, मैं भी नंबर इन लोगों के प्रोवाइड करा दूंगा कि ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आप लोगों को। आपको एड्रेस वहाँ से मिल जाएगा। उससे मेन चीज़ ये है कि नाम है, आप
कोरियोग्राफर आजम खान के नाम से फेसबुक पे सर्च करोगे, उसमें आपको आईडी मिलेगी, उस पे नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और कांटेक्ट करना भी चाहिए, वो इसलिए जब ये संस्था और ये जब दोनों लोग इतना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बधाइयों वालों को, आपके टैलेंट को, तो क्यों ना इनको भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये आगे आप आगे साथ साथ आगे बढ़े, बस वही बहुत काफी है। मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ हमारी संस्था ही नहीं, हमारे जैसी अदर संस्था है, आप वहाँ पर भी जाइए, हमारे पास नहीं आ पाते, दूर पड़ता है वैसे, लेकिन आप वहाँ जाइए और अपने टैलेंट को निखारिए और निखर पाइए। अगर आपको हम अच्छे लगते हैं तो हमारे पास आइए, आपको ये अच्छा लगता है तो आप उसके पास जाइए, लेकिन जाइए जरूर, टैलेंट मत छुपाइए, टैलेंट मत छुपाइए आप। तो चलते हैं इसी आशा के साथ में कि जल्दी मुलाकात होगी एक नए अंदाज और एक नए चेहरे से। धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच। एक चीज और प्लीज अरमान जगाइए प्लीज अपने। मैं बस यही चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग आज थैंक यू बोलते हैं अपने देवेंद्र सर को, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हम यहाँ तक पहुँच के अपने जैसे लोगों को आगे पहुँचाना चाहते अपनी ही तरह और अपने से आगे भी। तो एक बार थैंक यू सो मच देवेंद्र सर। थैंक यू देवेंद्र भाई, आपका इंटरव्यू लेके और हम भी यही चाहेंगे कि नाम है आप हमारे पास आए, आप भी हमें ऐसे ही थैंक यू। और एक चीज और, मिस्टर कलाम को भी थैंक यू सो मच कि वो ऐसी ऐसी जगह जाकर और सबसे इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं और इन लोगों के अंदर की चीजों को निकाल रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है सर आपकी। अरे नहीं, मेरी तो अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज ये लगती है एक नई चीज इंटरेक्शन जो चीज है ना, जो आप उसका वो निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों के अंदर की एजिटेशन या जो भी चीज खत्म कर रहे हैं और लोगों को ये चीज शो कर रहे हैं कि हम व्यूअर्स को भी ये चीज देखने को मिल रही है कि हाँ यहाँ टैलेंट है, ये लोगों की थिंकिंग है, आप सबकी थिंकिंग निकाल रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है कि वो चीज शेयर कर रहे हैं। एक चीज और, जैसे कि आज आपने हमारे साथ जबरदस्ती करी है बैठने के लिए, ऐसे आप सबके साथ करते रहे, बहुत अच्छा लगेगा हमें। बिल्कुल आदम भाई आपने ठीक कहा। एक बार दिल से शुक्रिया कलाम भाई, आपको हमें अपने चैनल पर दिखाने के लिए, शो करने के लिए दिल से। आप लोग जब अच्छा काम कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि मैं अच्छाई को ना बढ़ाऊं, ऐसा हो सकता है, बताइए। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके। चलता हूँ इसी आशा के साथ में पूरी कि ताकि दोबारा मुलाकात होगी एक नए अंदाज में, और मैं दोबारा आऊँगा आपके जो भी बच्चे हैं उनका फीडबैक लेने और उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।